जो जिद्दी है वही जीतेगा। इंसान और जानवरों, पक्षियों और जितने भी अलग स्पीसीज हैं, इनमें एक ही फर्क होता है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती इंसानों की तरह। जो शक्तियां, जो ताकत इंसान के पास है, जिस ताकत से वो अपनी मानसिक स्थिति से कहीं भी पहुंच सकता है, उस ताकत का जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज में अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, तब हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हमें हर चीज से प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है। हम सोच सोच के अपने टाइम को बर्बाद करते हैं कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। इसी चीज को डिप्रेशन कहते हैं। और उस डिप्रेशन के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं। हम सोचते हैं हमें नींद नहीं आ रही, हमें कल की टेंशन, परसों की टेंशन, कैसे परिवार को आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने रिश्तों को ठीक करूं। ये सब चीजें डिप्रेशन का ही रूप है। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज याद रखिए, कभी भी चील की ऊंची उड़ान से चिड़िया को डिप्रेशन नहीं आता। वो अपनी मस्ती में रहती है। उसे पता है यार कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा ऊंची नहीं उड़ सकती, मगर मेरे पास जो है उसमें खुशी मनाऊंगी। दोस्तों, मोहन की स्टोरी सुनाऊंगा और निश्चित तौर पे ये स्टोरी आपको, आपके अंदर का आत्मबल इतना बढ़ा देगी कि आपके मन में कभी भी डिप्रेशन, सुसाइडल या फिर कभी भी ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, एंजाइटी के, नींद ना आना, परेशानी, दुख, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, किसी के बारे में इतना सोचना जो हमें हासिल नहीं हो सकता, और क्यों उसके बारे में सोचना, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं देख रहा हूं दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानियों में से गूंज रहे हैं। उन्हें लगता है कि सारी जिंदगी की परेशानियां उन्हीं के साथ है। मोहन की स्टोरी सुनाऊंगा और इस स्टोरी से ही आपको पता लगेगा कि जिंदगी में कभी परेशानी आए तो आपको करना क्या है। कुछ तरीके होते हैं जिंदगी में जिंदगी जीने के, अगर आप उनको नहीं अपनाते तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो ना भुगतना पड़े इसलिए मोहन की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, पूरी सुनना। दोस्तों, मोहन नाम का लड़का एक ऑफिस में काम करता था। अब ऑफिस के अंदर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो, उसको ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता था। उसको लगता था यार मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। बॉस कुछ बोलता था तो छोटी छोटी बातों पे वो घबरा जाता था, उसका दिल धड़कने लग जाता था, पसीने छूट जाते थे, दिमाग काम ही करना बंद कर देता था। उसको लगता था यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे काम में मेरे को फलसफा क्यों नहीं मिल रहा, फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को फैसला नहीं ले पाता था। दोस्तों, साथ ही साथ पेट में हमेशा हलचल महसूस होती थी, हाथ पांव कांपने लग जाते थे। और यही सारी चीजें उसके रिलेशनशिप में भी हो रही थी। जिस लड़की के साथ वो शिल्पा के साथ था, वो लड़की भी उसको कई बार बोल चुकी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अपनी आदतें सुधार लो, जिंदगी में कुछ कर लो, ज्यादा पैसे कमा लो, हम घूमने फिरने एक लेविश लाइफ जी पाए। अब मोहन की लाइफ में दो दिक्कत थी, एक उसकी जॉब, दूसरा उसका रिलेशन, जिसमें वो लड़की उसे डेली धमकी देती थी कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, तुम कैसे मूर्ख से हो, लल्लू से हो, तुम जिंदगी में कब आगे बढ़ोगे, कब पैसे कमाओगे, मेरे को महंगे कंगन लेने हैं, मेरे को महंगी गाड़ी में घूमना है, मेरे को अच्छी जगह का के खाना खाना है। मोहन को लगता था कि वो एक परफेक्ट इंसान नहीं है। उसको हमेशा यही दुख था जिंदगी के अंदर कि उसकी लाइफ के अंदर जो अचीव करना चाहता है वो कभी अचीव नहीं कर पाया। कई साल बीतते गए मगर उसको हर बार यही लगता था कि वो एक परफेक्ट आदमी नहीं है, ना एक रिलेशनशिप अच्छा निभा पाया, ना एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाया, ना ही पैसे कमा पाया। ये सोचकर उसके मन में थॉट आए कि छोड़ो यार, जिंदगी को छोड़ो, दूसरी जिंदगी जीते हैं, नेक्स्ट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और वो मार्केट में गया सामान लेने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। दोस्तों, उसने देखा कि कुछ लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। एक गीता नाम की गरीब लड़की जो कि लंगड़ी है, वो अपने खिलौने बेच रही है। अमर नाम का लड़का चाय बेच रहा है, खुश है, बहुत मस्ती में गा फिर रहा है, सलमान खान के गाने गा रहा है, इमरान हाशमी के गाने गा रहा है, हिमेश रेशमिया के गाने गा रहा है, बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, उसने देखा मजदूर कड़कती धूप में काम कर रहे हैं। उसने देखा उसका बॉस, उसको कुछ दिन बाद पता लगा कि उसके बॉस की वाइफ का अफेयर चल रहा है जिम ट्रेनर के साथ। जिस बॉस को समझता था कि ये बॉस तो बहुत खुश है, इस बॉस की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बॉस की वाइफ का अफेयर चल रहा है जिम ट्रेनर के साथ। दोस्तों, उसको लगता था कि रिटायरमेंट के बाद सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, मगर उसने ओल्ड एज होम में लोगों को हंसते खेलते देखा। उसने देखा कि जिन
दोस्तों को वो बहुत ज़्यादा मिस करता था, जिन दोस्तों को वो बहुत ज़्यादा पाना चाहता था, वो जब खाली होने, जब वो जाने लगा तो उसको लगने लगा कि यार ये दोस्त तो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मैं ही इनको टाइम नहीं दे रहा था। जिस भविष्य की उसको चिंता थी, उसने देखा कि गरीब लोग जो इस सड़कों पे गरीब काम कर रहे हैं, वो बेचारों, उनको अपने भविष्य की इतनी चिंता नहीं है। मैं तो फिर भी चलो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कम पैसे कमा रहा हूँ, फिर मेरी लाइफ में किस बात की प्रॉब्लम है, किस बात का दुख है। दोस्तों, उसने देखा कि एक अपाहिज आदमी ने को कम पैसे मिले हैं भीख में, तब भी वो खुश है। फिर उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में जो वो अचीव नहीं कर पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम अचीव करा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें उसे रियलाइज हुई। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जीना है तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। अपने बॉस के सामने जब वो गया तो समझ गया कि अब इसके सामने रहना है तो थोड़ा सा होशियार बन के रहना पड़ेगा। उसका बॉस उसको डांटने आया, वो कांपा नहीं। अब की बार उसने कहा, सर मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, पूरा दिन लगा दिया मैंने, आप यकीन मानिए सारे काम मैंने करे। अपने बॉस को उसने उल्टा जवाब दे के बताई ये बात। बॉस थोड़ा सा चिढ़ने लगा, मन में वो कहने लगा, अपने आप से कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। अपने आप को शेर से कंपेयर करने लगा। उसे समझ आ गया कि जिंदगी अगर जीनी है तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, टेढ़े लोगों के साथ थोड़ा टेढ़ा होके जीना पड़ेगा। जिस आरओ मेकिंग यानी वाटर प्यूरिफाइंग कंपनी में वो काम करता था, उसका बॉस असेंबल करके पार्ट्स को जोड़ के आरओ बेच देता था। 5-6 हज़ार का आरओ 20-25 हज़ार में बेच देता था, 10-12 हज़ार में बेच देता था। उसने देखा, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, उसने उसी काम को करना शुरू कर दिया। अब वो पहले की तरह डरता नहीं था। किसी से ऑर्डर लेने जाता था या किसी को बेचना होता था आरओ, तो बोलता था, जिस बॉस से आप आरओ ले रहे हो, जिस बॉस से आपने पहले आरओ लिया, उससे मेरा कई गुना ज्यादा बढ़िया, इनफैक्ट वो तो चोर है। उसने अपने निकम्मे बॉस की बुराइयां करनी शुरू कर दी, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर दी जिंदगी में। अब वो शरीफ नहीं रहा। अब उसे पता लग गया कि यार देखो यार, इस दुनिया में जीना है ना तो थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज बनना पड़ेगा। अकेले बैठ के रोने धोने से, खामखा तुम मिले दिल खेले करने से कुछ नहीं होगा। उसे महसूस हो गया कि जिस लड़की के साथ वो रह रहा है, उसको अपनी खूबसूरती का गुमान है। उसने एक सिंपल सी लड़की से शादी कर ली। उसे पता था कि यार ये इसके साथ खुश है क्योंकि लड़की उससे प्यार करती है, ना कि वो जिससे प्यार करता है उसके लिए वो सीरियस है। अब लाइफ के अंदर था बिजनेस को सेट करना। उसने अपने आरओ बनाने चालू करे, बेचने चालू करे। स्टार्टिंग में कामयाबी नहीं मिली, 1-2 साल बहुत दिक्कत आई, 3-4 साल कर्जों में डूबा रहा। मगर कर्जदारों को उसने बोल दिया, ऐसा है भैया, वेट कर लो, पैसा मिल जाएगा, अभी बहुत टेंशन चल रही है, लेना है ले लेना, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। कर्जदार हिल गए भाई, ये क्या बोल डाला इसने। कर्जदार भी हिल गए, भाई ये तो सर दे ही देना आप फिर, सर दे ही देना आप फिर। और उसने धमकी दे दी, अगर तुमने मेरे को तंग करा तो तुम्हारे नाम का नोट छोड़ के चला जाऊंगा, कोर्ट में केस चल जाएगा, बच के रहो, दे दूंगा तुम्हारा पैसा, कमाने दो पहले मुझे। दोस्तों, उसके बॉस का उसको फोन आया, एक्स बॉस का उसको फोन आया। कहा, तूने मेरा आरओ का बिजनेस चालू कर लिया, तूने मेरा ही काम लूट लिया, तो कितना घटिया इंसान है। उसने कहा, मोहन ने कहा, राख बेशक हूं मैं, मगर हरकत मुझ में अभी भी है। जिसे जलने की जल्दी हो वो हवा दे के देख ले। तूने मेरे को इतनी बारी डराया, अपने बॉस को मोहन ने बोला, तूने मेरे को इतनी बारी डराया, इतनी बारी तंग करा, इतनी बारी परेशान करा, मैं डरता रहा। एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि इस दुनिया को छोड़ दूं। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। क्यों ना मैं उंगली थोड़ी टेढ़ी करके टेढ़ा इंसान बन के देखूं। क्यों मैं डिप्रेशन में आऊं, क्यों मैं टेंशन में आऊं। तू कंपटीशन कर रहा है ना, अब देख तेरे से ज्यादा बड़ा बिजनेस चला के दिखाऊंगा। घर गया, उसने देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया था। उसे भी उसने बोल दिया, अब तो मैंने शादी कर ली है, तू रो पिट जो मर्जी कर, अब तू लाइफ में दूसरा लड़का ढूंढ ले, कोई तुझे मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बच्चों की प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरी डिप्रेस्ड लाइफ को मैंने अच्छा कर दिया, तू एक मेरे को अच्छा लेसन देकर गई है। दोस्तों, जिंदगी जब आपको डिप्रेशन दे, टेंशन दे, परेशानी दे, चिंता दे, सोचना कि क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है अगर सामने वाला बुरा मान जाएगा तो। आपके डिप्रेशन का रीजन है आपकी खुद की सोच। आपकी खुद की सोच का जो चक्कर है, अपनी ताकतों को ही आप अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। आपके अंदर ताकत है सोचने समझने की, चीज़ों के निर्णय लेने की, चीज़ों के बारे में आगे सोचने की। उसको अपने ऊपर यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम खूबसूरत लड़की से शादी कर लीजिए, वो आपसे प्यार करेगी।
जिस जॉब में आपको पैसा नहीं मिल रहा, सही इनकम नहीं मिल रही, कम वाली में काम कर लीजिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ठेला खोल लीजिए। कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्जदारों से डरने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकता। किसी का बाप तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने ठान लिए ना, मैं टेढ़ा इंसान हूं, मेरे से पंगा लोगे तो उल्टा पड़ जाएगा। दे दूंगा, प्यार से दूंगा, बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, पैसा कमाऊंगा, एक दिन तेरी आना पाई चुका दूंगा, मगर कभी भी लूजर्स वाला काम नहीं करूंगा। कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। मेरे को याद आती है वो लड़की जो क्लास में फर्स्ट आती थी और बोलती थी कि मैं कितनी फर्स्ट आती हूँ, मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ। अरे आप सोचिए कि जो लड़कियाँ जो 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 मानसिक तौर पे या फिर विकलांग हैं, या फिर जो लड़कियाँ चल फिर नहीं सकती, वो भी अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रोत्साहित रहती हैं। और आप सोचते हो यार कि हमारी लाइफ कितनी खराब है। एक बेचारा गरीब भिखारी लड़का जो भीख मांगता है वो भी कितना खुश है। हिमेश रेशमिया के गाना गाता है, सैयोनी, खूब सारे गाने गाता है, बहुत खुशी से गाता है। नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, वो खुश है। ऐसे ही आपको भी खुश रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें टेम्परेरी है, इनको आज ही खत्म कर दो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।